हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक? वेल, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। कल शाम को हुआ था। फनी इंसिडेंट्स है एंड बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई मुझे समझ नहीं आ रही गाइस। सो यू नो गाइस, कल मेरी ना क्लास ऑफ थी। मतलब मेरे जो सर हैं वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है। तो बेसिकली क्लास ऑफ थी तो मैं कॉलेज से सीधे घर आ गई हूँ। 5 बज रहे थे तो जल्दी घर आ गई। एंड जैसे ही मैंने अपने सोसाइटी में मतलब कदम रखा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे मतलब सब खड़े हुए थे एक जगह। आई मीन बैडमिंटन वैडमिंटन ये सब खेल उल रहे थे। शाम का टाइम था, एंजॉय कर रहे थे। और बहुत दिनों बाद उनको मैं दिखी तो भाई तहलका मच गया, शोर शराबा करने लगा। और जब हम लोग मिलते हैं तो भाई इतना चिल्लाते हैं, बातें करते हैं दुनिया भर की। एंड लॉजिकल बातें नहीं होती गाइस। आपको पता ही है ना, जब अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो लॉजिक कहाँ से लाओगे? वो नहीं था हमारे बीच। दुनिया भर की स्टुपिडिटी वुपिडिटी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे हंसी मजाक सब कर रहे थे। और जितने भी हमारे सोसाइटी के बच्चे ना सब थे नीचे, सब इंजॉय कर रहे थे। सब में मतलब सब थे, आप समझ गए होंगे कौन कौन है। ओके। सो सडनली ना जो मैं मतलब मेरा हम लोग का एक फ्रेंड है। एंड वो बेसिकली ना हमारे जो ग्रुप है ना उसका सोनियो, आपको पता है ना गाइज, वो डोरेमोन वाला सोनियो, जिसके भाई हर चीज़ अंधाधुन पैसा, और जो भी मार्केट में न्यू चीज़ आती थी उसके पास होनी चाहिए थी, वो था। तो वो है हमारी सोसाइटी में एक लड़का। तो उसके डैड ने न्यू बुलेट ली थी। एंड बेसिकली डैड ने ली है बट यूज़ वो करने वाला है। तो वो भाई वहीं खड़ा था, बट जैसे उसने देखा कि मैं आ गई हूँ और मेरे फ्रेंड्स उन सब हैं, तो वो गया कहा कुछ दिखाता हूँ" और जाके वो बुलेट लेके आया। एंड भाई साहब पूरा मतलब दिखा रहा राउंड लगा लगा के। और हम सारे जितने भी हम फ्रेंड्स थे सब ने मतलब एक एक राउंड लिया उस पर बैठ के। एंड भगवान की दया से गाइस थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी मुझे आती है एंड स्कूटी तो चला ही लेती हूँ। तो नॉर्मल से मैंने सोचा बुलेट ट्राई करूँ। तो मैंने बुलेट ली उससे और चलाना स्टार्ट कर दिया। तो एक दो राउंड मैंने लिए और सडनली ना हमारी एक ग्रुप मेट है, मतलब मेरी फ्रेंड, हम लोग के ग्रुप में एक लड़की है। तो उसने कहा कि ब्रो एक काम करते हैं ना, जैसे वो सैयारा मूवी नहीं थी, वो वाला सीन रिक्रिएट करते हैं। मैंने इंस्टा पे हमने रील्स देखे हैं और ये सब करते हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मैं फालतू चीज़ नहीं करूँगी। मैंने मना कर दिया नॉर्मली। तो वो भाई साहब चाबी ले ली उसने, मना करी, कह रही कि राउंड ही नहीं लगाने दूंगी तुझे, नहीं दूंगी ये। और ड्रामे भाई इतना मतलब शी इज़ बेसिकली चाइल्ड, मतलब हमारे ग्रुप की बच्ची है वो, तो उसको पैम्पर करना पड़ता है गाइस। सो हमने कहा ठीक है भाई, ओके आओ। एंड मैंने अपनी जैकेट रिमूव की एंड वो सीन हम कर रहे थे। एंड सीन करके ना गाइस, जैसे मैंने सोचा कि अपने जैकेट को रिमूव कर, तो मैंने सोचा आगे की तरफ खींच लो। उस खींचने के टाइम में ना उसके बाल जो आगे आए। एंड हमारा एक नमूना दोस्त वो बदतमीज़ वीडियो भी बना रहा है। एक तो सीन हो नहीं रहा है हमसे, ऊपर से वो वीडियो बना रहा है और इतनी हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं। ये 4-5 लोग तो हंस ही रहे हैं, बेइज्जती हो ही रही है बुलेट पे। पीछे से भी हंसने की आवाज़ आ गई। एंड जब पीछे हमने टर्न करके देखा ना, तो पीछे कुछ लोग खड़े थे। लोग इन द सेंस वो लोग जो हमसे बातें नहीं करते, मतलब बातें सब मेरे ग्रुप में सबसे करते हैं बट मुझसे नहीं करते, वो लोग थे। और गुस्से में भी घूर रही थी वो इंसान और देख भी रही थी कि मतलब ये हरकतें हो क्या रही हैं। एंड भाई साहब एक पल के लिए मुझे तो डर लगा ना गाइस, बिकॉज शी इज़ लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल वो हंस रही थी एंड देन नेक्स्ट जब मैंने उसको देखा घूरने लगी ऐसे कि मतलब खा जाएगी कच्चा ऐसा वाला। मैं जल्दी से बुलेट से उतरी और चाबी दे दी उस लड़के को और साइड में जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, इस लड़की से पंगे नहीं ले सकता अभी, क्योंकि इसको पता है कि गमले हमने चोरी किए थे, कहीं जाके अपनी मम्मी को ना बता दे। तो मैं साइड में जाके खड़ी हो गई और वो बहुत देर तक घूरी हो रही, फिर वहाँ से चली गई। और मेरे फ्रेंड्स, वो तो भाई वो वीडियो भाई साहब इतनी गंदी थी ना गाइस, मैं आपको पूरा सीन बता भी नहीं सकती ऐसा हुआ क्या था, बिकॉज मैं नहीं चाहती आप लोग के सामने मेरी बेइज्जती हो। उस लड़की ने पागल कर दिया था जो मेरे पीछे बैठी थी लिटरली। एक सीन उससे नहीं हो रहा था। और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनको तो भाई बहाना चाहिए होता है एक दूसरे की टांग खींचने का, स्पेशली मेरी तो उनको बहाना मिल चुका था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, मैं आपको बता दूँ वो लड़की इतनी डरावनी थी ना, अभी ऐसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। आई वॉज लाइक नो मैम, आपसे पंगे नहीं लेना है, दुनिया में किसी से भी ले लूँ। बिकॉज अगर उसकी माँ को पता चल गया ना कि हमने उस गमले चोरी किए हैं, पूरी सोसाइटी में तहलका मचवा देंगी वो। और जो कुटाई होगी वो अलग, लिटरली पिटवा सकती हैं वो आंटी। मैंने और मेरे भाई ने तो शपथ ले रखी है कि हम सब कर लेंगे लेकिन उस लड़की से पंगे नहीं लेंगे। तो ये मेरे कल का जो सीन था गाइस वो हुआ। कुछ खास नहीं, बस दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी और ये मस्ती मस्ती में खौफ पैदा हो गया मेरे अंदर। तो ये था।
कल का मेरा दिन, आई मीन शाम, जो भी बोलो। एंड नाउ गाइस अब स्टोरी पे आते हैं, बहुत बकवास होगी। सो एज यू गाइस नो, कल लास्ट पार्ट में क्या हुआ था कि हमारे जो मिस्टर नकुल हैं वो इंडिया आ चुके थे एंड वो भी एक पार्टी में थे। एंड पार्टी में उनके साथ हमारी शिप्रा, अवनी एंड राहुल भी थे। एंड बेसिकली शिप्रा, अवनी, राहुल नकुल की सिक्योरिटी के लिए गए थे वहाँ से। कमिश्नर स्पेशली उनको बोला था नकुल के साथ रहें, और ये लोग नकुल के साथ रहते ही हैं। थोड़ी देर नकुल के साथ से मतलब नकुल से इन लोग की नज़र हट तो नकुल वहाँ से गायब रहता है। एंड बाद में पता चलता है कि वो वॉशरूम गया था। एंड जब शिप्रा वॉशरूम में जाके देखती है तो जो नकुल था वो बहुत ही मतलब इंजर्ड था। उसके सर पे, हाथ पे बहुत मतलब चोट लगे, तो खून निकल रहा था, बेहोशी की हालत में था वो। और उसके सामने एक इंसान खड़ा था, एंड वो इंसान कोई और नहीं, हमारी शैडो। एंड शैडो पे एक गन पॉइंट कर रखी थी कशिश ने, आई मीन शिप्रा ने। सॉरी, कशिश कहाँ से आ गई। शिप्रा ने गन पॉइंट कर रखी थी और उस शैडो से मास्क रिमूव करने की बात कह रही थी, और शैडो अपना सर नाम हिलाया जा रहा था। स्टोरी वहीं पे रोक दी थी मैंने। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं गाइस। शिप्रा ने अपनी गन एकदम स्ट्रेटली पॉइंट कर रखी है शैडो पे, एंड जो शैडो है अपना सर नाम हिलाता है कि नहीं, मैं मास्क तो रिमूव नहीं करने वाला हूँ। जो शिप्रा है ना, वो कहती कि मैंने जैसा कहा ना वैसे चुपचाप करो, मास्क हटाओ, वरना मैं एक पल भी नहीं सोचूंगी तुम्हें शूट करने के लिए। ऊपर से ऑर्डर है, तो मैं मार भी सकती हूँ मैं। तो चुपचाप जो तुम्हारा मास्क है ना ये हटाओ। जो कशिश, सॉरी, शिप शैडो है ना, वो अपना सर अगेन नाम हिलाते कि नहीं, मास्क तो नहीं रिमूव करूँगा, जो करना है कर लो। एंड जो शिप्रा थी ना, एक दो बार और बोलती है मास्क रिमूव करने के लिए। एंड उसको इतना गुस्सा आता है ना वो, कि वो उससे गन फायर हो जाती है। एंड वो गन सीधे जाके ना जो शैडो का शोल्डर है ना उस पर लगती है। और जैसे गन लगती है ना शैडो के शोल्डर पे, वो जो दीवार थी ना उससे जाके टकरा जाता है, और मेरा अपना शोल्डर पकड़ के टकरा जाता है। और भाई पेन था तो थोड़ी सी आवाज़ भी निकलती है उसके मुँह से, कि दर्द भरा मतलब आवाज़ निकलती है। एंड जो शिप्रा है ना कहती है लिसन, मैं सच में शूट कर दूँगी, अपना मास्क रिमूव करो, या फिर मैं खुद आऊँ रिमूव करने। एंड जो शैडो है वो थोड़ी देर ऐसे मतलब अपने शोल्डर को पकड़ के ही खड़ा था, एंड धीरे से ना वो स्ट्रेटली अपने शोल्डर पे टाइटली दबाते हुए खड़े होके शिप्रा की तरफ देखता और कहता कि तुम्हें मेरा फेस देखना है ना, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा फेस देखने का। और ये बोल के ना वो अपना मास्क रिमूव कर देते हैं। और जैसे ही मास्क रिमूव होता है ना गाइस, जो इंसान सामने था ना उसे देख के शिप्रा के बोल सकते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे बिलीव नहीं होता कि उसने क्या देखा, बिकॉज उसके सामने अभी जो इंसान खड़ा था ना, वो उसने कभी सोचा नहीं था कि ये वो इंसान है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शैडो है वो कोई और नहीं, कशिश है। जिस गाइस हमारी शैडो कशिश है। तो जिसने सोचा था कि शैडो कशिश है, तो आप लोगों ने सही सोचा था। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे वो शैडो बनी। तो अभी के लिए स्टोरी पे फोकस करते हैं। जैसे ही कशिश को सामने देखती ना शिप्रा, उसकी ना मतलब आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों में ना आंसू आ जाता है। नॉट बिकॉज गुस्से में या फिर क्रिमिनल है ऐसा कुछ, उसको ना जो कशिश ने धोखा दिया है ना वो सब याद आने। जो कशिश है ना शिप्रा की तरफ ही देख रही होती है ना गुस्से में। अभी उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, कोई मतलब मजाक नहीं था, कोई फ्लर्टिंग कुछ नहीं था, एकदम सीरियस थी। अभी जो सामने कशिश के शिप्रा मतलब शिप्रा के सामने जो अभी कशिश खड़ी थी ना गाइस, वो एकदम डिफरेंट थी। जिस कशिश के साथ शिप्रा ने अपने टाइम स्पेंड किए थे उस कशिश से बिल्कुल अलग, मतलब बहुत ही डिफरेंस। जो कशिश है ना शिप्रा की तरफ देखते और कहती कि शिप्रा लिसन, आई नो कि तुम पुलिस वाली हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है, बट मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। एंड जो भी अभी यहाँ हुआ ना किसी को नहीं बताओगी तुम, समझ में आया तुम्हें। एंड जो शिप्रा है ना वो उसकी तरफ घूर के देखते और कहती कि तुमने मुझे यूज़ किया ना,
जो कशिश है ना वो कहती है कि लिसन, मैंने तुम्हें कुछ यूज़ नहीं किया है एंड मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। ओके। जो शिप्रा है ना वो कहती है कि क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ। जो कशिश है ना कहती है कि लिसन, तुम्हें जितने भी सवाल पूछने हैं, जितने भी कुछ भी करना है ना, ये जितना भी तुम्हारा ड्रामा है ना, ये तुम बाद में कर लेना, या बोल दो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ जाऊँ। जितने भी सवाल है ना, तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मैं वहाँ पे दे दूँगी, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। ओके। जो शिप्रा थी ना वो कहती ड्रामा, तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है, तुम सुन भी रही हो, तुम क्या कह रही हो, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ की है। नाउ आया मुझे समझ में आ रहा है, दी कशिश इतनी बड़ी सिंगर, वो जैसे एक तो हौड़ी की पुलिस वाले के पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शैडो का केस अब मेरे हाथ में है, इसलिए तुम मुझे फॉलो कर रही हो, मेरे साथ रहने की कोशिश कर रही हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही हो, राइट। जो कशिश थी ना कहती है शिप्रा, आई नो तुम अभी गुस्से में हो एंड तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल नहीं है, बट मेरी बात एक बार प्यार से सुन लो, समझ लो, मेरा कुछ रीज़न है, दैट्स वाई मैं कर रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है सब करने का, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। जो शिप्रा थी ना कहती क्या रीज़न है बताओ, एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलने का, एक उसकी खुशियाँ बर्बाद करने का, बताओ। जो कशिश है ना कहती शिप्रा, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे इन फालतू सवालों के जवाब का, तुम्हें जो समझना है समझो, मैंने तुम्हें यूज़ किया, जो किया मेरी मर्ज़ी, अब तुम अपनी तरफ से जो भी आंसर मिलाना है मिला लो, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि पुलिस आने वाली है। ओके। जो शिप्रा है ना, जिसके आंसू गिर रहे थे, उसे साफ करती और कहती कि नहीं, भले ही तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया हो मेरी फीलिंग्स के साथ, बट मैं अभी भी एक पुलिस वाली हूँ एंड तुम एक क्रिमिनल हो, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। एंड अगेन वो अपनी जो गन थी ना एकदम स्ट्रेटली पॉइंट करती है शिप्रा कशिश पे। जो कशिश है ना वो हंसने लगती है, कहती है कि यार सही है तुम, यू नो इसी वजह से मुझे तुम पसंद हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी हरकतों से बाज नहीं होगी ना, रहोगी तो पुलिस वाली ही। एंड एक बात बताओ, ये बोल के ना वो शिप्रा की ना क्लोज जा रही होती है, और जो शिप्रा है ना वो कहती है कि स्टॉप, वहीं रुक जाओ ना मैं शूट कर दूंगी। जो कशिश है ना एकदम सामने आ जाती है शिप्रा के, और जो गन थी ना उसे पकड़ती है और उसके अपने दिल के पास रखती है और कहती है पहचान तो तुमने तभी लिया था मुझे जब तुमने मेरी आंखें देखी थी, एंड अब कंफर्म हो गया है तुम्हें कि मैं शिप्रा हूँ, आई मीन कशिश हूँ। आंखें देखने के बाद भी पहचान लिया तुमने और फायर भी की, वो भी जानबूझ के गलत जगह, एंड तुम सोच रही हो कि तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी तुमसे। हाँ, अगर तुम्हें शूट करना होता ना तुम कब का शूट कर चुकी होती, बट तुम शूट नहीं करोगे। वाई? बिकॉज मिस शिप्रा मलिक, आपको मुझसे बहुत सारा प्यार हो गया है, यू नो, सो मच, इतना प्यार ना कि अभी तुम्हारे हाथ इतने काँप रहे हैं ना कि मैं बता भी नहीं सकती। एंड ये सारी बातें सुन के ना जो शिप्रा थी ना गाइस लिटरली बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। एंड इधर जो कशिश है ना वो हंसती है, कहती शिप्रा चलो तुम्हें मौका दिया, फायर करना तुम, और मैं जा रही हूँ, अगर तुमने आज फायर नहीं किया ना शिप्रा तो मुझे लाइफ टाइम कभी नहीं पकड़ पाओगी एज ए क्रिमिनल, एंड अगर तुमने आज फायर कर दिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि तुम द ग्रेट शिप्रा मलिक हो, जिससे आज तक कोई क्रिमिनल बच के नहीं भाग पाया। ओके, चलो आज एक ताव खेलते हैं, मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ये जो बंदूक की गोली है। हुँ? और ये बोल के ना वो जिस रास्ते से मतलब जो दरवाज़ा एरिया था ना उधर की तरफ जाती है, और जो कशिप्रा है ना वो उसको चिल्लाती है, कहती है कशिश स्टॉप, वरना मैं शूट कर दूंगी, रुक जाओ वहीं। जो कशिश है ना कहती है प्लीज़, मैं तो देखना चाहूँगी कि तुम्हारा प्यार जीतेगा या फिर तुम्हारे जो वर्दी है वो। और ये बोल के ना वो आगे बढ़ रही होती है, जो
शिप्रा है ना वो पीछे से चिल्ला रही होती है, कशिश स्टॉप, मैं शूट कर दूंगी। एंड एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बार शिप्रा बोलती है कि कशिश रुक जाओ ना, मैं शूट कर दूंगी, शूट कर दूंगी। एंड जो कशिश है ना वो ना गाइस जा रही होती है। एंड जो शिप्रा है ना वो शूट करती है, बट जो गन थी ना, मतलब जो गोली थी ना, वो शिप्रा को, कशिश को नहीं लगती है। आई मीन मिस शूट हो जाती है, आई मीन चूक जाती है उससे। एंड जो कशिश है ना शिप्रा की तरफ देखती और कहती, हाय, आई डोंट नो यार, ये शिप्रा मलिक को गन चलानी नहीं आती। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ना तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूँगी। और ये बोल के ना जो कशिश थी ना, मतलब ब्लिंक करती है शिप्रा के सामने और वहाँ से निकल जाती है। यस गाइस, हमारी जो कशिश यानी शैडो वो फ़रार हो गई थी। और जैसे ही वो चली जाती है ना, जो शिप्रा थी ना वो गिर जाती है ज़मीन पे और रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मतलब इतना ना कि पूछो मत, कि हाथ उठ काँप रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सडनली वॉशरूम में ना अवनी एंड राहुल आ रहे हो, दौड़ के आते हैं, बैकअप होकर, मतलब उनके साथ होता है, बहुत दौड़ते हुए आते हैं। और जैसे ही शिप्रा की हालत देखते हैं ना, जो अवनी ना जाके उसको टाइटली हग कर लेती है। वो कहती कि कशिश, आई मीन सॉरी यार, शिप्रा, क्या हुआ, आर यू ओके? एंड जो शिप्रा है ना वो अवनी को टाइटली हग करती है और कहती है कि नहीं मार पाई मैं उसे, नहीं मार पाई। एंड ये बोल बोल के ना वो बार बार रो रही थी, बार बार। जो अवनी एक राहुल की तरफ देखती और कहती, किसी किसे नहीं मार पाई तुम, लिसन, शिप्रा मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ यहाँ पे, शैडो कहाँ है? एंड जो अपनी शिप्रा है ना वो सिर्फ रोए जा रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। अपने ना दिल के पास टाइटली उसने पकड़ रखा था और खूब रोए जा रही थी। जो राहुल है ना वो आगे की तरफ आता, कहता कि आर यू ओके, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, आप बताइए शैडो कहाँ है? जो शिप्रा है ना वो सिर्फ अपना सर नाम ही हिलाती है, कहती कि नहीं, नहीं मार पाई मैं, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ मैं। और ये बोल के ना अगेन वो रोने लगती। जो अवनी है ना राहुल को इशारा करती कि मतलब जो नकुल है ना उसको वहाँ से निकाले और हॉस्पिटल हॉस्पिटल पहुँचाए, एंड वो शिप्रा को हैंडल करेगी। जो नकुल है अपना, आई मीन सॉरी यार, जो राहुल है वो अपना सर हामिल आता है and दो तीन पुलिस वालों को अंदर बुलाते हैं और वहाँ से वो नकुल को लेके जाते हैं। और इधर जो अवनी और शिप्रा ये लोग वॉशरूम में थे। जो अवनी है ना वो शिप्रा को उसने टाइटली हक कर रखा था और वो बार बार पूछ रही थी कि टेल मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। बट शिप्रा कुछ नहीं बोलती, वो बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद ना, मतलब 10-15 मिनट बाद ना, जो शिप्रा थी ना एकदम शांत हो जाती है और अचानक से खड़ी होती है। वॉशरूम का जो मतलब वॉश वेश मतलब फेस पे अपने जाके ना पानी मारती है गाइस, बहुत तेज पानी उनी मारती है और स्ट्रेटली खड़ी होती है। और जो शीशे में मतलब शैडो ने नकुल का सर मारा था ना, और जो शीशा टूट चुका था उसमें देखती है अपने आप को। और उस शीशे में देख के ना उसको रियलाइज होता है कि शैडो ने, या जो कशिश है उसने शिप्रा को ऐसे ही तोड़ा है। और शीशे में ना घूरते हुए देखती है शिप्रा और कहती कि मार्क माई वर्ड्स, दुनिया में जितनी भी ताकत है ना सब लगा दूंगी, लेकिन तुम्हें जेल के पीछे पहुंचा के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना तबाह करना पड़े। और ये बोल के ना वॉशरूम से निकल जाती है गुस्से में। और इधर जो अवनी है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो शिप्रा के पीछे जाती है, कहती शिप्रा लिसन, बट शिप्रा सुनती कहाँ है, वो वहाँ से निकल जाती है गुस्से में। एंड अवनी उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, बिकॉज उसको लगता है कि मे भी कुछ हुआ है, किसी बात का गुस्सा है, पता नहीं क्या है जो बता नहीं रही है शिप्रा। तो भी गुस्से में मतलब वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और शिप्रा जाती सीधे अपनी कार में बैठती है। और कार जैसे स्टार्ट होने वाला था ना, सडनली अवनी भी आ जाती है कार में और कहती हुआ क्या है, बताओ तो सही यार।
बट शिप्रा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से कार निकालती अपने अपार्टमेंट की तरफ स्पीड में जाती है एकदम। और जैसे ही अपने अपार्टमेंट के पास पहुँचती ना, वो अपने अपार्टमेंट रूम में जाती। अपार्टमेंट में आते ही ना वो गाइस, उसकी जितना मतलब इतना फ्रस्ट्रेट, इतना गुस्सा थी ना वो, सब कुछ अपने अपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें थी ना उन पे करने लगती, सारा सामान इधर उधर उथल पुथल करने लगती, सब फेंकने रोकने लगती है, सब तोड़ फोड़ मचाने लगती है। एंड अवनी ना उसको कुछ मना नहीं करती, वो चुपचाप खड़ी रहती है। एंड उसको लगता है कि मे बी शायद इससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। सब कुछ तोड़ फोड़ मचाने के बाद ना, जो शिप्रा थी ना, वो काउच पे बैठ जाती है और हंसने लगती है। एंड जो अवनी थी, उसको समझ बिल्कुल नहीं आता है। वो वही गेट के पास चुपचाप खड़ी थी। बट जब हंसते हंसते शिप्रा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं ना, देन वो जाती है शिप्रा के पास, उसके बगल में काउच पे बैठती है और कहती है, शिप्रा प्लीज बता यार क्या प्रॉब्लम है। आई मीन शैडो है कौन, और इतना क्या है, कुछ हुआ है, देन टेल मी ना। किसी ने कुछ कहा या किसी ने तुझे हर्ट किया, बोल। जो शिप्रा ना अपना सर नामे लाती है और कहती है, अपनी तुझे पता है मैं दुनिया की ना सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी। यार मेरी किस्मत में प्यार नाम की सीधी नहीं लिखी है शायद। कॉलेज डेज में मैंने उस लड़के से प्यार किया था, उसने भी सिर्फ मुझे यूज करना चाहा। एंड अभी मुझे दोबारा प्यार हो गया, और ऐसे इंसान से प्यार हो गया ना, जिसने सेम वही हरकत दोहराई मेरे साथ। बहुत ही गिरी हुई हरकत की है उसने मेरे साथ। एंड जैसे ये बात सुनती है ना, अवनी इज लाइक शॉक। शिप्रा का फेस पकड़ती है, अपने तरफ टर्न करती है और कहती, कशिश, कशिश ने क्या किया, कुछ किया क्या उसने, तू बोल। एंड जो शिप्रा थी ना, उसकी आंखों में आंसू थे, और अपनी की तरफ देखती है और कहती है, कशिश ये शैडो है। और जैसे ये बात अवनी सुनती है ना, वो शॉक हो जाती है। एंड अवनी ना शिप्रा की तरफ देखती है और हंसती कहती है, यार तू मजाक क्यों कर रही है, पागल है क्या, कशिश शैडो है, उसको क्यों शैडो बनना है। हाँ, कुछ भी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो, मैं नहीं मानती। जो शिप्रा है ना, कहती नहीं मानती तो मैं अपने डैड की कसम खा रही हूँ, कशिश ये शैडो है। एंड गाय शिप्रा ना सब कुछ झूठ बोल सकती है, बट अपने डैड से रिलेटेड कोई भी बात झूठी नहीं होती उसकी। और जैसे ये बात अवनी सुनती है ना, वो शिप्रा को एकदम शॉक वे में देखते कहती है, तू तू सच कह रही है, तुझे कैसे पता ये चीज़। जो शिप्रा ना उसको जितनी भी वॉशरूम में बातें होती है ना, सब बताने लगती है, सब कुछ बताती है। और जैसे ये बात सुन लेती है ना हमारी अवनी, उसको समझ नहीं आता है वो बोले तो बोले क्या। बिकॉज अभी जिस प्लेस पे शिप्रा खड़ी है ना, अगर वो कुछ बोलेगी भी, उसको कंसोल करने की कोशिश भी करेगी ना, तो नहीं होगा। बिकॉज शिप्रा इज बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ट है। जो मतलब अपने दिल पे उसने इतने सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जो एक बार टूट चुका था, इतनी मुश्किल से उसे जोड़ के दुनिया के सामने एकदम स्ट्रांग बन के खड़ी हुई थी शिप्रा। एक और इंसान, एक ऐसे अजनबी इंसान ने आके एक 2-3 हफ्तों में उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी। उसका जो दिल था इतनी मुश्किल से मतलब मजबूत होकर स्ट्रांग होकर था, अगेन उसे तोड़ दिया। जिस हालात में उसने कशिश को देखा है ना गाइस टूटते हुए, अगेन उसको वो चीज़ें रियलाइज होती है कि मे बी अगेन शिप सॉरी कशिश ने शिप्रा अगेन उसका दिल ना टूट जाए। मन टूट ही चुका है, मतलब अब वो नहीं चाहती कि शिप्रा उस दौर से अगेन गुजरे। उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए दुख पहुंचता है और बुरा भी लगता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। बिकॉज राइट नाउ उसके पास शब्द ही नहीं थे। एक तो इतना मोस्ट शॉकिंग मतलब बात पता चली है कि शिप्रा कशिश ही जो है शैडो है। एंड शैडो भाई उसने 3 मर्डर कर चुके हैं, चौथा करने वाली है वो। अब वो कब करेगी किसी को नहीं पता। तो डर का माहौल है। एंड जो शिप्रा कश अवनी है ना, शिप्रा की तरफ देखती है और कहती है, ओके कोई नहीं, लिसन,
हमारे पास कोई प्रूफ है कि वो शैडो, जो शिप्रा ना कहती नहीं, बट मैं प्रूफ लेके आऊँगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसे जेल के पीछे भेज के रहूँगी। उसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं अपने प्यार या फिर अपनी वर्दी में से कौन जीतता है उसे देखना है। एंड अब मुझे उससे प्यार नहीं, सिर्फ नफरत है, नफरत। एंड दुनिया की अब कोई भी ताकत आ जाए ना, मैं कभी भी कशिश को प्यार तो क्या, माफ़ तक नहीं करूँगी। एंड अगेन ना वो रोने लगती है। अब नहीं, उसे फिर टाइटली हग करती है और उसे मतलब टाइटली पकड़ के बैठती है। और जो शिप्रा थी ना, एक बच्चे की तरह रोए जा रही थी गाइस, बिकॉज उसका दिल टूटा था। उसे भी प्यार हो गया था कशिश से, उसके पागलपन से, उसकी उन बचकानी हरकतों से, बीच बीच में जो मैच्योरिटी थी उनसे। बेसिकली कशिश एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसे इंसान थे ना शिप्रा की लाइफ में, जो उसे एक लाइफ पार्टनर में चाहिए था। एंड सारी क्वालिटीज़ थी कशिश में। एंड अब शिप्रा को ये भी समझ नहीं आ रहा कि कशिश उसे पसंद करती है कि सिर्फ टाइम पास कर रही थी उसके साथ। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल, कल पता चलेगा कि हमारी कशिश का क्या सीन है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।